क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग हम पर हावी क्यों होता जा रहा है? हम कलयुग की तरफ इतने आकर्षित क्यों हुए जा रहे हैं? क्या खुद हम पाप कर रहे हैं या हमसे पाप करवाया जा रहा है? हम भक्ति के मार्ग से पीछे क्यों हटते जा रहे हैं? इन सब बातों का जवाब आपको कम से कम शब्दों में देने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों को हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। पहला, आपके विश्वास को तोड़ना। दूसरा, गलत को सही दिखाना। तीसरा, लालच और मोह का जाल। चौथा, धर्म के मार्ग को कठिन दिखाना। कलयुग को अपने ऊपर हावी न होने देना। भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाएं। सच्चाई पर विश्वास रखें। धैर्य और सहनशीलता रखें। इन सबको हम एक एक करके समझेंगे। अगर आपने आखिर तक इस वीडियो को देख लिया तो यकीनन आप कलयुग को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और कलयुग को अपने ऊपर हावी होने से खुद को कैसे बचाना है ये भी आप समझ जाओगे। अगर वीडियो स्किप करना है तो वीडियो को छोड़कर जा सकते हो, ये आपके विवेक के ऊपर है, क्योंकि यही तो इस वीडियो में बताया गया है कि कलयुग हमें क्या दिखाना चाहता है। क्या नहीं तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। कलयुग का सबसे बड़ा हथियार है माया का जाल। वह हमें सच्चाई से भटकाने की पूरी कोशिश करता है। जब आप भगवान का नाम जपते हैं, सत्संग सुनते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कलयुग आपको कमजोर करने के लिए एक खेल शुरू करता है। वह अधर्म और गलत कामों को इतना आकर्षक दिखाता है कि आपको लगता है शायद मैं गलत कर रहा हूँ और वही लोग सही हैं जो पाप कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कलयुग केवल भ्रम पैदा करता है। जो लोग पाप कर रहे हैं उनके पास सुख केवल बाहर से दिखता है। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल में बेचैनी। कलयुग की चाल और आपके विश्वास को तोड़ना। जब आप कठिनाई में होते हैं और समाधान नहीं मिलता तो कलयुग आपके मन में यह विचार डालता है कि भगवान आपकी सुनते नहीं। वह आपको निराश करता है और आपके विश्वास को कमजोर करता है। जब विश्वास टूटता है तो इंसान गलत राह पर चलने लगता है। गलत को सही दिखाना। कलयुग गलत कामों को इतना सामान्य बना देता है कि आपको वह सही लगने लगते हैं। वह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया का यही तरीका है। सही और गलत के बीच का फर्क खत्म करना कलयुग की सबसे बड़ी चाल है। लालच और मोह का जाल। वह आपको भौतिक सुखों का लालच देकर फंसाता है। आप धन संपत्ति और ऐश्वर्य के पीछे भागने लगते हैं लेकिन अंत में वह सब खाली और अधूरा महसूस होता है। जो चीजें आपको खुश लगती हैं वे हमेशा सच्चा सुख नहीं देती। वह आपको भगवान की भक्ति तो करने दे रहा है पर उस भक्ति को आप पर हावी नहीं होने दे रहा है ताकि आपका विश्वास भगवान की भक्ति पर से धीरे धीरे उठ जाए। आपने यह महसूस भी किया होगा, एक बार आपका विश्वास भगवान की भक्ति से उठा तो आप कलयुग की माया जाल में फंस जाओगे। धर्म के मार्ग को कठिन दिखाना। कलयुग धर्म के रास्ते को मुश्किल और अधर्म को आसान दिखाता है। वह आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भक्ति और पूजा व्यर्थ हैं। हम इससे बच कैसे सकते हैं? भक्ति को जीवन का हिस्सा बनाएं। केवल नाम जपना या पूजा करना काफी नहीं है। भक्ति को अपनी सोच और कर्मों में लाएं। जब आपके विचार शुद्ध होंगे तो कलयुग का माया जाल टूटने लगेगा। भगवान की भक्ति केवल पूजा नहीं, वह आपकी आत्मा की शक्ति है। सच्चाई पर विश्वास रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अपने मन में यह भरोसा रखें कि भगवान आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। यह समय केवल आपकी परीक्षा का है। असली विजेता वही है जो अंधकार में भी अपने विश्वास की ज्योति जलाए रखता है। धैर्य और सहनशीलता रखें। कलयुग का मकसद आपको अधीर बनाना है, लेकिन याद रखें सब कुछ समय पर होता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर अंधेरी रात के बाद सूरज उगता है। भगवान की कृपा भी ठीक उसी तरह आती है। सही संगत का चुनाव करें, गलत संगति से बचें। जो लोग आपको धर्म से भटकाते हैं उनसे दूरी बनाए रखें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और सच्चाई के रास्ते पर चलने की ताकत दें। निष्कर्ष, कलयुग का काम है आपको आकर्षक बनाना और धर्म को कठिन दिखाना। लेकिन याद रखें, अधर्म का सुख क्षणिक होता है और धर्म का सुख स्थायी। अगर आप सच्चे मन से भगवान की शरण में रहेंगे तो कोई भी माया आपको छू नहीं पाएगी। जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो कलयुग की ताकत आपके सामने कुछ भी नहीं। अब आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं, अब यह आपका निर्णय है।